ओम नमः शिवाय दोस्तों, शिव शक्ति धाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की विषय में मैं आपको बताने वाला हूँ गुप्त नवरात्र का। अभी जो 15 जुलाई से गुप्त नवरात्र चालू है ना। उसमें मैं आपको 10 महाविद्या की एक ऐसी उपासना बता रहा हूँ जिससे को आप अगर करते हैं तो आपके समस्त तकलीफ दूर होगी। आपके दुश्मन हैं वो आपसे मित्रता करना चाहेंगे, आपका कर्ज मुक्त होगा। ठीक है, आपके पितृ दोष नहीं होंगे, आपके घर में सुख शांति, धन की रुकावट बनेगी, पैसे की आपके घर में रुकावट बनेगी। आपको मैं जो साधना बता रहा हूँ माँ बबलामुखी की साधना है गुप्त नवरात्र का। जो देखिए, माता बबलामुखी जो साधना है, जो 10 महाविद्या की साधना है, ये 10 दिन की साधना है। ठीक है, देखिए आपको 51 माला सुबह जाप करना है और शाम को 51 माला का आपको हवन करना है। ये आपका 10 दिन चलेगा और 15 तारीख से नवरात्रि स्टार्ट है। तो सबसे पहला 15 तारीख को सुबह नहा धोकर अपने मंदिर में जाकर पीला चावल ले लीजिए। देखिए, प्लेट में आपको पीला चावल लेना है, ठीक है, और उसमें आपको माता रानी का अखंड दीपक जलाना है। संकल्प लेकर दीपक जलाना है, 10 दिन का दीपक जलेगा। देखिए, संकल्प कैसे लेना है, थोड़ा सा हाथ में गंगा जल, चावल और 1 रुपये का सिक्का लेकर आपको अपना नाम, पिता का नाम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें बोलना है, डेट, दिन, है ना, ये सब चीज़ ले बोलकर आपको ये बोलना है कि मैं ये कामना से दस महाविद्या का गुप्त नवरात्र में साधना सेवा उठा रहा हूँ, ये संकल्प कर रहा हूँ। भगवान शिव को साक्षी मानकर, धरती माता को साक्षी मानकर, सूरज भगवान को साक्षी मानकर, गंगा जल को साक्षी मानकर ये संकल्प लेता हूँ कि ये मेरा साधना पूजा चलेगा। ठीक है, और एक चीज कि आपको जो अखंड दीपक जलाना है, ये 2 ही चीज से जलेगी, या तो घी से जलेगी, गाय की ओरिजिनल घी, या तो सरसों के तेल की। आपकी जिसमें सामर्थ्य है, आपकी जितनी शक्ति है, आप वैसा कर सकते हैं। दीपक के अंदर डालना क्या क्या है, आपको दो लौंग, 2 इलायची, 1 रुपये का सिक्का, थोड़ा सा गुड़, थोड़ी सी हल्दी दीपक के अंदर डालना है। ठीक है, ये सारी चीजें डालने के बाद में आपको माता बबलामुखी से अर्जी विनती करके आपको जोत जलाना है। ठीक है, दीपक जलाना है जो कि अखंड जलेगा। अब दीपक जलाने के बाद आपको लेना है हल्दी का माला, जो कि आपको पूजा के दुकान में आसानी से मिल जाता है। हल्दी का माला लेना है। और एक चीज और, जैसे कि आपको कल साधना में बैठना है, तो एक दिन पहले रात में आप उसको दूध, गंगा जल और थोड़ा सा हल्दी में डुबाकर रख दीजिए। उसके बाद में आप नेक्स्ट दिन उसको धोकर उसमें थोड़ा सा धूप दीप दिखा के आप जाप करना चालू कर सकते हैं। देखिए, अब माता रानी का मंत्र जाप करने से पहले आपको सबसे पहले ओम गण गणपतये का नमः का एक मंत्र जाप करना है, भगवान गणेश का। एक ओम नमः शिवाय का, भगवान शिव का। और एक आपको अपने गुरु मंत्र जाप करना है, जो भी आपका गुरु दिया है। जिनके पास गुरु नहीं है, जो भगवान शिव को गुरु मानकर ओम नमः शिवाय मंत्र जाप कर सकते हैं। कौन सा मंत्र आपको माँ के लिए जाप करना है? देखिए, माँ बबलामुखी का मंत्र एकदम छोटा सा और बहुत आसान है। मंत्र है ओम हिलिम फट स्वाहा, ओम हिलिम फट स्वाहा, ओम हिलिम फट स्वाहा। बहुत छोटा और सरल मंत्र है, आसानी से आप 1-2 बार सुनेंगे तो याद हो जाएगा आपको। अब देखिए, आप भगवान शिव का एक माला, गणेश भगवान का एक माला कर लिए। अब माता रानी का आपको 1 टाइम में सुबह टाइम 51 माला करना है। ठीक है, 51। और ना आपको भोग प्रसाद नहीं देना है, हो सके तो आप थोड़ा सा धूप दीप जला सकते हैं। अब शाम को आपको करना है ना गणपति महाराज का करना है, ना भगवान शिव का। आपको माता रानी के बबलामुखी का मंत्र का आपको हवन करना है। देखिए, अब आपको शाम के समय जब आपको हवन करना है, तो आप वो उपला 11 बना सकते हैं। ठीक है, और एक छोटा दीपक और लगाना है आपको सुबह शाम। जो आपका अखंड ज्योत जल रहा है वो जलेगा ही, एक छोटा दीपक और लगाना है। और उसके सामने आपको भगवान गणेश का 2 लौंग, 1 बतासे का भोग देना है, भगवान शिव का देना है, और समस्त ब्रह्मांड के 33 करोड़ देवी देवता, 33 कोटि, है ना, उसका भी 2 लौंग, 1 बतासे का भोग देना है। उसके बाद आपके नगर द्वारपाल जो होते हैं ना,
खेड़ा देवता बोलते हैं, उनके नाम का भोग देना है। और एक आपको देना है भगवान शिव परिवार के नाम का भोग। और 2 लौंग और 1 बतासे का भोग आपको हनुमान जी के नाम से देना है, और यही आपको भैरव बाबा के नाम से भी देना है। और माँ बबला मुखी को छोड़कर आपको 9 जो महाविद्या है ना, 10 महाविद्या में 9 महाविद्या जो बचती है, उनके नाम का भी आपको 1 बतासा 2 लौंग का भोग देना है। अब कई लोगों का सवाल होगा कि हम 9 महाविद्याओं को कैसे पहचाने। देखिए, इंटरनेट है, इंटरनेट में आप 10 महाविद्या का फोटो सर्च कर लेना, हर माता के नीचे नाम लिखा होता है, ठीक है, या तो मैं वीडियो के एंड में लगा दूंगा। अब लास्ट में माँ बबलामुखी का आपको भोग देना है, 2 लौंग, 2 बतासे, 2 इलायची और थोड़ा सा हल्दी लगाकर आपको माँ बबलामुखी का भोग देना है। और ये सारी भोग जाएगी 11 पे, ठीक है। और 2 लड्डू ले लेना, उसमें माता रानी को ही भोग देना है 2 लड्डू का, जो मोतीचूर का लड्डू आता है वो। और अगर आप घर में खीर वगैरह बना सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो 1 आध मिठाई और ला लीजिए, उसका भोग दे दीजिए। अब आती है हवन की बात। अब आपको हवन करना है, ओम ह्लीं फट स्वाहा, ओम ह्लीं फट स्वाहा, ओम ह्लीं फट स्वाहा। 51 माला आपको इस मंत्र का आवाहन करके हवन करना है, ठीक है। अब हवन क्या चीज़ से करेंगे? हवन आपको करना है, एक कटोरी में आपको घी निकालना है, थोड़ा सा उसमें गुड़ डाल दीजिए, थोड़ा सा हल्दी डाल दीजिए, और उसमें डाल दीजिए आप लौंग थोड़ा सा, और उसका आपको हवन करना है। जब जब आप हवन करेंगे 10 दिन तक शाम के समय, तो आपको यही प्रक्रिया दोहराना है, ठीक है। देखिए, अब जब आपका हवन पूर्ण हो जाए तो आपको इधर उधर जाना नहीं है, हाथ मुंह धोना नहीं है, नहाना नहीं है, ठंडी चीज़ें खाना नहीं है। आप थोड़ा देर 10 मिनट तक कम से कम आप अपने आसन में बैठे रहिए, है ना। थोड़ा सा और कुछ ध्यान कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो शांति से बैठ जाइए। 10 मिनट तक तो आपको ये चीज़ करना है। अब इसमें परहेज क्या है? जब ये आपको 10 दिन तक का साधना है तो इसमें अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको खाना खाना है तो नॉर्मल दाल चावल सब्जी ही खाएंगे, और जिनको अगर अच्छा से करना है तो 1 टाइम भोजन करें, और जो अगर कर सकते हैं तो वो 9 दिन तक कंट्रोल, जो फलाहार करके रह सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और जो भोजन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। जिनकी जितनी शक्ति उतनी भक्ति, है ना, ये आप कर सकते हो। और एक चीज, जब आप एंडिंग लास्ट जब करेंगे तो महाभोग देते हैं। तो महाभोग कैसे देना है आपको? 5 बतासे, 5 इलायची, 5 लौंग, थोड़ी सी हल्दी, 5 लड्डू, ये सारी चीजें आपको महाभोग में माता को देना है, ठीक है। और दूसरा चीज, साधना काल में किसी को गाली गलौज ना करे, किसी को अपशब्द ना बोले, ठीक है। आपकी जुबान लग सकती है, कुछ भी हो सकता है, जा तू मर जा, एक्सीडेंट हो जा, ये सारी चीज़ें नहीं बोलना है आपको। जमीन में सोना है, हो सके तो प्याज लहसुन बंद कर सकते हो तो कर देना। आप ये साधना करके देखिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। माता बबलामुखी की साधना है, 10 महाविद्या की साधना है। तो मुझे आशा है जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।